अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's Thursday today. आप सबको बहुत बहुत ईद उल अजहा मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फरमाए, रोजे कबूल फरमाए, कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, सदक़ात कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। प्रीवियस क्लास में एक्सक्यूज मी, हम लोगों ने डिटेल में दज्जाल के बारे में पढ़ा और आज हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ये सब रिलेटेड है। तो हम कयामत की निशानियां करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि कितनी है कयामत की निशानियां और कब आएगी कयामत? डज एनीबडी नो? आई नो अबाउट टू कयामत्स। एक कहते हैं कि एक सुगरा और एक होगी कुबरा। ओके, व्हाट इज सुगरा एंड कुबरा? एक छोटी कयामत और दूसरी बड़ी कयामत, जब वी विल ऑल स्टैंड एंड राइज इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। ओके तो ये हमारे पास बेसिक नॉलेज है। अब कयामत के बारे में हम लोग तो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बट कब आएगी कयामत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार लोग पूछते थे कि कब आएगी ये कयामत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इसका इल्म है और हम में से कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ कि कयामत कब आएगी। बट हाँ, कयामत आना बरहक है। कयामत का जिक्र कुरान में है। सूरह कयामा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है कुरान में। इसके अलावा अम्मा पारा की मोस्टली सभी सूरतों में कयामत का जिक्र है। तो इस टॉपिक पर ज्यादातर बात नहीं होती है। दज्जाल का टॉपिक उसको हमने डिस्कस किया। अब कयामत का जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस। पहले तो आप लोगों को बता दूं कि कयामत की दो तरह की निशानियां हमको मिलती हैं। टू टाइप्स ऑफ द साइंस ऑफ कयामत। और वो दो तरह की कौन सी है? एक है छोटी निशानियां और दूसरी होगी कयामत की बड़ी निशानियां। तो बड़ी निशानियां जो है वो कयामत के बहुत करीब करीब पहले आएगी, बहुत करीब करीब आएगी वो पहले। और जो छोटी निशानियां हैं उनकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, उनकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हम चेक करेंगे पूरी लिस्ट
देयर आर ऑलमोस्ट 70 to 72, 70 से 72 छोटी निशानियां है पहली। क्या आप लोग इतनी सारी निशानियां पढ़ना, सीखना, सुनना चाहते हो, या डू यू वांट अस टू गो इन शॉर्ट एंड फिनिश इट इन वन सेशन? मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि अगर आप लोगों के पास वो सीखने का जज्बा है, सब्र है, सुनना चाहते हैं, तो हम डिटेल में जा सकते हैं, फिर भले हमको 2 3 4 सेशंस लग जाए। और कितने लोग शॉर्ट में चाहते हैं, तो जरा बताइए प्लीज। हिकमत आपा, आपका हाथ ऊपर था, बोलिए क्या बोलते हो आप? कितने लोग जरा चाहते हैं डिटेल में कि सुने। डिटेल में सुनेंगे? तो सिर्फ सुनना नहीं है, फिर आप लोग को नोट्स भी बनानी है, ठीक है? तो आपको भले इन शॉर्ट आप लोग पॉइंट्स लिखते चले, मैं भी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह, बट शॉर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। होस्ट आप लोगों का क्या कहना है? बिकॉज यू रिप्रेजेंट द होल We want क्लास। to learn in detail, inshallah. इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है ना, बहुत सी निशानियां और सारी दलील के साथ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सो दैट हमारे पास रेफरेंसेस भी हो। चले फिर हम शुरू करेंगे। जहाँ पे हम थोड़ा स्पीड में जा सकते हैं वहां स्पीड में जाएंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में करने की जरूरत है वहां थोड़ा डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सी बड़ी बड़ी निशानियां हैं कयामत की। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए प्लीज। जो बड़ी बड़ी 10 निशानियां हैं कयामत की। कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? जी हाँ। यस। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत ना आएगी, क़यामत ना आएगी जब तक के 10 निशानियां जाहिर ना हो जाए, जब तक कि 10 निशानियां जाहिर ना हो जाए। नंबर 1, अब आप लोग लिख लीजिए प्लीज। अच्छा, ये सारी निशानियां सीरियल ऑर्डर में नहीं है जो यहाँ दी गई है, बट हम लोग जब पढ़ेंगे सीरियल ऑर्डर में पढ़ेंगे कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो लिख लीजिए यहाँ लिस्ट में जो दिया गया है, दिस इज ओनली द लिस्ट, नॉट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंबर 1, धुआं। नंबर 1, धुआं। हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। धुआं, इन द ब्रैकेट स्मोक, और इसे दुखान भी कहते हैं। और कुरान पाक में सूरह दुखान पूरी एक सूरा है, ठीक है? नंबर 2, दज्जाल। दज्जाल के बारे में हम पढ़ चुके, कौन सी सूरा में? अल कहफ। नंबर 3, दाब्बा। दाब्बा, इसके बारे में किसको मालूम है? नंबर 3, कौन बताएगा? बाजी ये जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा, उसको दाब्बतुल अर्ज कहते हैं। वेरी गुड, सही है। तो ये अभी इन शॉर्ट आप लोग समझ जाइए कि एक ऐसा जानवर निकलेगा जमीन से, और ये बात भी करेगा, और ये बहुत बड़ी एक निशानी है। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसा होगा वो जानवर। बाप रे, अल्लाहू अकबर, जो इंसानों से बात भी करेगा, क्या इंसानों को खा जाएगा? वी विल सी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट निशानी पर चलते हैं। वो क्या है? सूरज का पश्चिम से निकलना, मगरिब से सूरज का निकलना। 4, ये क्या है? हम जानते हैं कि हर रोज सूरज कहाँ से निकलता है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन
या कयामत का दिन का आगाज, यानी दैट डे विल राइज व्हेन द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। इसके बारे में कुरान में भी हमको मिलता है और हदीस में कि हर रोज सूरज जो है वो अल्लाह के हुक्म से ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। फिर जब वो गुरूब होता है वेस्ट में, मगरिब में, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने सजदा रेज हो जाता है। फिर अल्लाह ताला जब उसे हुक्म देते हैं कि फिर आज वहीं से निकल जहां से रोज निकलता है, तो फिर वो ईस्ट डायरेक्शन से नेक्स्ट डे फिर राइज होता है। तो उस दिन, कयामत के दिन, सूरज हर रोज की तरह आफ्टर सेटिंग अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज होगा और अल्लाह सुब्हानहू ताला उस दिन उसे हुक्म देंगे कि आज जहां तू गुरूब हुआ है वहीं से निकल। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो वेस्ट डायरेक्शन से निकलेगा और वो होगा कयामत का दिन। और जब ये हो जाएगा तो तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर किसी की तौबा, किसी की कोई नेकी कबूल ना की जाएगी। अल्लाह अकबर। दिस इज द फोर्थ वन। फिफ्थ वन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से जमीन पर आना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से जमीन पर आना, ये हम दज्जाल के वाक़े में पढ़ चुके हैं और सूरह आले इमरान में हम लोग पढ़ चुके हैं इसका रेफरेंस, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ईसा को जिंदा अपनी तरफ उठा लिया, उसके उनके जिस्म और रूह के साथ, यानी उनको मौत नहीं आई, उनको वो सूली ना चढ़ा सके और अल्लाह के हुक्म से उनको उठा लिया गया। अब कयामत के करीब करीब जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो आसमान से किस तरह जमीन पे लाए जाएंगे। उस दिन हम पढ़ रहे थे कि दोनों तरफ उनके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दो फरिश्ते उनके शोल्डर्स पर हाथ रख के आसमान से लिटरली जमीन पर आएंगे। एंड ही विल नॉट बी बोर्न एज अ बेबी एनीमोर। जिस उम्र में वो उठाए गए उसी उम्र में दोबारा नीचे लाए जाएंगे। इतना बड़ा मौजज़ा क्या ऐसा कभी हुआ है दुनिया में इससे पहले? नहीं। हुआ है? नहीं हुआ। किसी को कोई रेफरेंस मिल रहा है? कुछ याद आ रहा है? किसी को नहीं? हाँ, जरीन बोलिए। बाजी मेराज हुई आपसे बस। मेराज हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है चांद आंटी। जब वो धमाका हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सुना कि दरवाजे खुल गए नो नो, आसमान। दैट वाज द फरिश्ता ना, बट ये तो एक इंसान थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम। ओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने बराबर एग्जाम्पल दी, वो बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल है, किसी के आ रहा है ध्यान में? बोलिए, भले रॉन्ग हो। लाइक चांद आंटी ट्राइड, यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। हाँ दीदी बाकी आप बोलिए। आदम वेरी बाजी गुड आदम किश्वर। अलैहिस्सलाम। यस, किश्वर इज राइट। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पर कैसे भेजा? और माँ हवा को, ही वॉज नॉट बोर्न एज अ बेबी ऑन द अर्थ। उनको आसमान से जमीन पर भेजा ना, जिस भी एज में वो थे। भले वो उठाए नहीं गए, वैसे बाद में उनको नॉर्मल मौत आई, बट अल्लाह ने उनको आसमान से भेजा जिस एज में वो थे। तो ये हमको तीन एग्जाम्पल्स मिलते, एक आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा का हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का हो गया। अब जो है ईसा अलैहिस्सलाम का होना बाकी है। सुभान अल्लाह।
वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो हमारी लिस्ट में हम लोग पहुंचे हैं नंबर 5 पर। नंबर 6, याजूज माजूज का निकलना। याजूज माजूज का निकलना, ये आप लोग पढ़ चुके हो। नंबर 7, मशरिक में जमीन का धस जाना। मशरिक मीन्स ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। जमीन का धस जाना। अल्लाह अकबर। और ये जमीन ऐसी धसते जाएगी कि अकल काम नहीं करेगी, इंसान उसमें जमीन के साथ धसते जाएंगे। अल्लाह अकबर। हम दज्जाल के वाक़े में पढ़े थे कि जब दज्जाल मदीना की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वहां तो फरिश्तों के पहरे होंगे। फिर जो है मदीना में 3 बार जलजले आएंगे, अर्थक्वेक्स। और फिर उन ऐसे जबरदस्त जलजले होंगे जैसे कि जमीन धंसने ही लगेगी। तो सारे मुशरिक, नॉट मुशरिक, सारे काफिर और मुनाफिक मदीना में से निकल कर भागेंगे दज्जाल की तरफ। इस तरह अल्लाह ताला मदीना को बिल्कुल वापस पाक कर देंगे कुफ्र और निफाक से। और ये जमीन का धंसना जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो चकरा जाएंगे हम लोग। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट पॉइंट 8, मगरिब में जमीन का धंसना। तो एक ईस्ट डायरेक्शन में भी जमीन धंसेगी और वेस्ट डायरेक्शन में भी जमीन धंसेगी, 7 एंड 8। और 9th है, और कहाँ धंसेगी? सेंटर में। और सेंटर क्या है? अरब, सऊदी में, सऊदी अरेबिया में भी जमीन का धंसना। सो 7th वॉज ईस्ट में, 8th वॉज वेस्ट में, और 9th इज सऊदी अरेबिया में जमीन का धस जाना। अल्लाह अकबर। नंबर 10, नंबर 10, यमन से एक आग निकलेगी। यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को महशर के मैदान में हाक कर जमा कर देगी। तो यमन से एक ऐसी आग निकलेगी कि वो आग आगे आगे बढ़ती जाएगी, लोग भागते जाएंगे। दैट आग विल कीप ऑन पुशिंग देम, पुशिंग देम, पुशिंग देम। और फिर वो सब मैदान हशर की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और फिर कयामत का दिन बर्पा होगा। तो ये 10 बड़ी निशानियां हमको मिलती हैं अभी। आई होप आप लोगों ने ये लिख ली हो। क्विकली चांद आंटी आप इनको रिवाइज करवा देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत न आएगी जब तक के 10 निशानियां जाहिर न हो जाए। नंबर 1 धुआं, स्मोक निकलना। नंबर 2 दज्जाल। नंबर 3 दाब्बा। 4 सूरज का पश्चिम से निकलना। 5 हजरत ईसा का आसमान से जमीन पर आना। 6 याजुज माजुज का निकलना। 7 मशरिक में जमीन में धस जाना। 8 मगरिब में जमीन में धस जाना। 9 सऊदी अरेबिया में जमीन धस जाना। नंबर 10 यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को मशरिक के मैदान में खाक कर जमा कर देगी। ओवर। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे छोटी छोटी निशानियां। ठीक है। ये जो हमने अभी निशानियां लिखी है ना, इसके अलावा एक बड़ी निशानी आप लोग वहां एडिशन कर लीजिए। इमाम मेहंदी का, इमाम मेहदी का ज़ुहूर, यानी उनका तशरीफ लाना। फिर वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
वो जो जानवर के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन सा जानवर निकलेगा? क्या दा, नाम है उसका? दाबदार। दाबतुल अर्द। देखिए, दाब का मतलब एनिमल होता है, अर्द यानी जमीन। तो वो जमीन से निकलेगा एक जानवर। जैसे आपको याद है कि सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद ने जो निशानी मांगी थी, मौजज़ा, तो वो पहाड़ में से क्या निकला था? ऊँटनी बज। एक बहुत बड़ी ऊँटनी निकली थी, अल्लाह की ऊँटनी। वैसा ये जमीन से निकलेगा एक जानवर। इसलिए उसे दाब्बा, देखिए दाब्बा का मतलब होता है लिविंग बीइंग। ओके, तो एनिमल होगा। और इस जानवर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, फिर बाद में हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। इसकी कुछ खास बातें। इसका चेहरा आदमी से मिलता जुलता होगा। ठीक है, ये जानवर कैसा होगा? बहुत ऊंचा, पूरा बहुत बड़ा। हम्म? इसका चेहरा इंसान से थोड़ा मिलता जुलता होगा। इसके पांव, लेग्स, ऊंट के जैसे होंगे। यानी कैसे? ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पैर। इसकी गर्दन घोड़े की तरह होगी। इसकी दुम यानी टेल बैल की तरह होगी। इसका सर हिरन की तरह होगा। इसके सर पर सींग होंगे, जैसे बारहसिंगा होता है उस तरह, बिग हॉर्न्स। इसके हाथ बंदर की तरह होंगे। वल्लाहु आलम। ये जानवर लोगों से बातें करेगा, यानी ये बोलेगा। क्या हमने किसी जानवर को देखा है कभी जो बात करे? कभी कभी कोई मिट्ठू होता है ना, कोई पैरेट, की थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग करके तो थोड़ा सा बोलता है। फ्यू वर्ड्स, कैनॉट कन्वर्स। वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता मिट्ठू, कि हम उसको सवाल करें वो जवाब दे, वो बातें करे, ऐसे नहीं होता है। बट ये जानवर लोगों से बातें करेगा। क्या हैरान कौन होगा? और इसके बारे में ना एक ज़ईफ हदीस आती है, तो उस हदीस पे यकीन नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो बहुत ज़ईफ अनऑथेंटिक है। जिसमें आता है कि इसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा और एक हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी एंड ऑल। तो वो हदीस सही नहीं है, इसलिए हम उस पर उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बट आप लोग को इसलिए बता दिया कि अगर आप लोग कहीं पढ़ो तो समझ जाओ कि ये हदीस सही नहीं है, और उस पर हमें यकीन नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं छोटी निशानियों की तरफ। एनी डाउट सो फार? नो, वेरी क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक मिनट। जरा एक दो रिफ्लेक्शंस ले लीजिए चैनल की। मैं विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स। जी हाँ। अ, तबस्सुम बोलिए बेटा, जो भी ये आज सीखा हमने। किश्वर। मैं जरीन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। क़यामत के दो तरह की निशानियां, एक बड़ी निशानियां और दूसरी छोटी छोटी निशानियां।
छोटी छोटी निशानियां 72 75 है। बड़ी 10 निशानियां हैं कयामत आने की। पहली धुआं यानी सूर्य दुखान में इसके बारे में बताया गया है। दूसरी है दज्जाल, वो सूर्य कहफ में तफसील से बताया गया है। तीसरी है धाब, एक जानवर का नाम है जो जमीन में निकलने वाला है क़यामत के दिन। और चौथा जो है सूरज मगरिब से निकलना क़यामत के दिन। और पांचवा जो है याजूज माजूज का निकलना। सातवां जो है मशरिक से जमीन का धंस जाना। आठवां है आसमान से जमीन पे आना। हाँ, कंटिन्यू करो आप। हाँ, मगरिब से जमीन में धंस जाना। मदीने में 3 बार जो बहुत जबरदस्त जलजला आना। हाँ, और पांचवा जो था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर आना है। और 9वां जो है सऊदी अरब में जमीन का धंस जाना। 10वां है यमन से एक आग निकलने की जो लोगों को महशर के मैदान में हाँक जाना। बहुत और अच्छे। हाँ बोलिए। 11वां जो है इमाम मेहदी का ज़हूर आना, यानी इमाम मेहदी का आना। बहुत अच्छे, वेरी आज गुड, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह। सीखा है अल्लाह के फजल से। अब जो है आप लोग को बता दूं कि कयामत के आने की सबसे पहली निशानी कौन सी, बताइए। कयामत के आने की सबसे पहली निशानी कौन सी, किसी को मालूम है? ये आप लोग बिल्कुल स्क्रीन पर देखकर मत बोलना, जो आपको लिखाया गया वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है कुछ भी। जिया, जिया वांट्स टू ट्राई, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, जलजले फ्रीक्वेंटली होना नहीं दुनिया में। नहीं 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 बच्चे ये औलाद नाफरमानी करेगी, नहीं बेटी या माँ। नहीं। दीदी, फिर के बढ़ जाना। नहीं बाजी मोहब्बत का खत्म होना। नहीं। फर्स्ट में बोल रही हूँ आप लोग को, फर्स्ट। अभी तक मैंने नहीं बताई हूँ, इसलिए आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सुनी हूँ जरीना बाजी को बोलते हुए, तो अगर किसी को याद है तो आप लोग ट्राई कर लो। एसके कौन है? सुरैया है? जी बाजी। सुरैया, बाजी हाउ आर आप, यू नाउ? बाजी थोड़ा सा फीवर है बाजी। अल्लाह आसान कर दे इंशाल्लाह, ला बासतहुरुन इंशाल्लाह, बोले। आम- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वेरी पैगंबर। गुड, वेरी गुड। सुरैया इज राइट। देखिए ये जरीना बाजी ने बताया था, अगर आप लोग को याद हो, और ना याद हो तो अभी लिख लीजिए सब लोग, कि कयामत की पहली निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करना, यानी उनकी रिसालत, उनकी नबूवत, ये पहली निशानी कयामत की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी टू ने इंटरप्ट। फरमाया कि कयामत अब हमसे बहुत करीब है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे सारी छोटी निशानियां। ठीक है, बाजी जरा अगेन, वन टाइम अगेन, आप सल्लम का अंडरस्टैंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, देन फिर समझा नहीं प्लीज। सेम थिंग है वो। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा ना, तो वो आखिरी अल्लाह के रसूल है, बराबर, आखिरी नबी है। अभी नबूवत का सिलसिला खत्म, बराबर। तो उनका दुनिया में भेजा जाना, उनको नबी बना दिया जाना, ये पहली निशानी है कयामत की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओके, समझ गए आप लोग? एनी डाउट? नो बाजी, didn't understand.
यानी जी, अब और कोई रसूल नहीं आएंगे, अब कोई नबी नहीं भेजे जाएंगे। वो आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, तो उनको दुनिया में भेजना ही कयामत की पहली निशानी है। यू अंडरस्टैंड नाउ? इसके बाद कयामत ही होगी, अब कोई नबूवत कोई रिसालत नहीं होगी। द एंड टाइम्स बिगिन फ्रॉम देयर। समझ आ रहा है अब? क्या अभी भी नहीं समझ आ रहा है? We have already accepted him as the last Nabi, na? Then after हाँ, this, what will happen? नाउ कयामत। साहबा इकराम कयामत का ऐसे इंतजार करते थे जैसे कल ही आएगी, समझे? तो अब भले 1400-1500 साल गुजर चुके हैं इस बात को, और हो सकता है कि अभी आगे भी 1400-1500 साल और गुजर जाए, या 2 साल गुजरे, वी डोंट नो, या 1 साल जाए या 1 महीना जाए, हमको नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ से कयामत जो है इट कैन कम एनी टाइम, ऐसा है, बराबर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फर्स्ट निशानी कि वो आ गए। अब उनके बाद कयामत कभी भी आ सकती है। अंडरस्टूड? चले, अब छोटी छोटी निशानियां हम लोग देखेंगे, और ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी इनमें से हम देखते हैं। बारिश के कतरों की तरह फितने नाजिल होना, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। आप लोग को आसानी हो इसलिए ये कोशिश की है मैंने कि सब जो भी मैं पढ़ाऊँ वो स्क्रीन पर भी हो, तो फिर वर्ड्स या राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहां से भी ले सकते हो। नंबर 1, बारिश के कतरों की तरह फितने नाजिल होंगे। हमें पता है ना बारिश के कतरे कितने हैं? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड फितने नाजिल होंगे। कोई फितनों की कमी है हमारे लिए? फितने का मतलब क्या है, कोई बताएगा? व्हाट डज फितना मीन? जी परेशान करने वाली चीज, नहीं। इसमें आदमी मुक्त होकर हाँ परेशान हाँ, हो जाए। हम्म, नहीं, तुम्हारा जवाब आधा ही सही है, बट जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच इज मिसिंग। फितना नहीं मालूम आप ईमान लोग को? ईमान हाँ को बोलो फॉलो कर। करने के बीच में खलल आना, यानी खलल आने हाँ, वाली चीजें। वेरी गुड। सूर्य आप बोलो। जी वही अच्छा ये जो फॉलो करने में जो तकलीफ आती है, परेशानी आती है, प्रोसिक्यूशन मीन्स ट्रायल यस, मीन्स। रिलीजियस परसिक्यूशन। वेरी गुड, लिख लीजिए आप, इसका मतलब है इंग्लिश वालों के लिए रिलीजियस परसिक्यूशन। वो भी नहीं समझ आएगा, यानी इस्लाम को फॉलो करने के बीच में जो अड़ंगे आएंगे, कोई भी उसके बीच में रुकावट डालेगा, यानी अगर कोई पर्दा करना चाहती औरत तो वो पर्दा नहीं करने देते। कोई अजान देना चाहते मुअज्जिन तो अजान देने नहीं देते। नमाज पढ़ना चाहते लोग तो मस्जिदें तोड़ देते हैं। ये तो फितने बहुत हो रहे हैं। कुर्बानी नहीं करने देते। अभी मालूम नहीं कि कल हम लोग रोजे रखना चाहे तो कोई आके मुंह में कुछ ठूस के जाए हमारे, अल्लाह अकबर, यू डोंट नो। तो आ, ये बारिश के कतरों की तरह फितने, आई होप अभी फितना आपको समझ आ गया हो कि दीन इस्लाम शरीयत फॉलो करने से रोकेंगे लोग हमको किसी न किसी तरह, और बहुत मुश्किलें डालेंगे इस रास्ते में। तो वो हर मुश्किल, एवरी ट्रायल इन द पाथ ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड फितना। तो ये इतने ज्यादा फैल जाएंगे। अब हम देख ही रहे हैं कि कितने फितने फैल रहे हैं। नंबर 2, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए फरमाया गया कि वो फितनों के आगे दरवाजा है। हम्म हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फितनों के आगे दरवाजा है।
यानी हम जानते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर शैतान भी भाग जाता था। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज सो फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आकर किसी ने कत्ल कर दिया जब वो नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की इमामत करा रहे थे। तो दैट मीन्स ऐसे भी लोग थे कि जो वो नहीं चाहते थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा काबिल खलीफा हो, जो इस्लाम पर इस तरह जमा हो। तो वो फितनों की शुरुआत थी, इसलिए क्या कह दिया, दरवाजा है, फितनों की शुरुआत हो गई। फिर में मशरिक से यानी इस डायरेक्शन से शैतान का सींग नमूदार होगा। मशरिक से शैतान का सींग नमूदार होगा। इसके बारे में पहले मैं बहुत सोचती थी कि ये क्या है, यानी कि आसमान में हमको सींग दिखेगा या क्या होगा। तो किसी को है कोई आइडिया? और अल्लाह के करम से मुझे तो जवाब मिल गया। जरा आप लोग बताइए। बच्ची मैं कोशिश करती, जब ये सूरज जब निकलता है ना तो उसके साथ में शैतान की सींगें होती है, इसलिए उस वक्त नमाज पढ़ने मना किया गया। पर तुमको शैतान देखे हो तुमने? नहीं नहीं बच्ची। नहीं देखे हो ना? हाँ, नमूदार होगी का मतलब दिखाई देगी, ठीक है ना? तो वो दिखाई कैसा देती है, और ये ऑलरेडी हो रहा है। अब आप लोग को मैं हिंट भी दे रही हूँ कि ऑलरेडी हो रहा है। अब बताओ कौन से सींग नजर आते, कहाँ नजर आते? बाजी ये फैश, वैलेंटाइन डे वगैरह ये सब बाजी। नहीं, नमूदार, नमूदार, यू विल बी एबल टू सी द हॉर्न्स ऑफ द शैतान। बोलो। बच्ची गाय की जो परस्तिश होती है, पूजा होती है। हाँ, अभी तुम आ रही हो उस तरफ, सही बात है। अभी अगर आप, मैं ना दिखाना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर आप लोग को कुछ भी, बट अगर आप लोगों ने कोई भी मुशरिकों के, झूठे देवी देवताओं के फोटोज या उनकी वो स्टैच्यूज वगैरह देखे होंगे ना, तो आप देखोगे कि हर एक के पीछे आप देखो कि कोई ना कोई वहां पर है ना, सिंग वाला ये पहना होगा सर पे, ताज, सिंगों वाला ताज। अब देख लो कोई उनके गॉड गॉडेसेस जो है, वहां पर आपको हर जगह उनके पीछे से दिखाएंगे कि सूरज निकल रहा है, पीछे से दिखाएंगे कि सूरज निकल रहा है, और सर पे पहने हुए हैं सींगों वाले ताज। दैट मीन्स ये शिर्क की सबसे बड़ी निशानी है, और ये आपको नजर आएगा हर जगह। मैं आप लोग को ये क्लासेस, अपनी क्लास के बाद रिफ्लेक्शन टाइम में इंशाल्लाह आज या नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी इंशाल्लाह। आई डोंट वांट टू पुट इट हियर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है? नेक्स्ट है, कयामत से पहले खूब खून रेजी होगी। दैट मीन्स खूब मर्डर्स होंगे, खूब खून खराबा होगा। तो ये दिन से दिन बढ़ते ही जा रहा है कि नहीं? अभी आप देख लो, फिलिस्तीन में बेस्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि कितना खून खराबा हो रहा है। नेक्स्ट है 5 नंबर, मुसलमान आपस में कत्लो गारत करेंगे। अल्लाह अकबर। यानी पूरी दुनिया में तो हो गए ही मर्डर्स, लेकिन मुसलमान भी मर्डर्स करेंगे आपस में। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दे दूं, अपना पड़ोसी देश, नाम नहीं लेना चाहती, द नेबरिंग कंट्री, मुस्लिम कंट्री, वहां पर जो कोई भी अंदर के अंदर हमले होते हैं आपस में, तो वो मुसलमान ही है ना जो मार रहे एक दूसरों को। एक और एग्जाम्पल हमारे अपने नहार में हुआ था, आप लोग को याद होगा कि हमारी सोसाइटी में अपनी ही स्टूडेंट, उन्हीं के अब्बा का कत्ल उन्हीं के भाई ने किया, रमजान के महीने में। हम लोग सब वहां मौजूद थे, देखा नहीं हमने आंखों के सामने, बट वी लिव्ड इन द सेम सोसाइटी। वो बच्ची अपनी क्लासेस में आती थी हर रोज। रमजान का महीना है, रोजा रखे हुए है कौन?
दोनों भाइयों की उम्र अबाउट 60, और एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी रोजे की हालत में, रमजान के महीने में। अब बताओ, बच्चे या जवान ऐसा करे तो ठीक, 60 साल की उम्र है, दोनों बेटे पोते वाले लोग हैं, और ये मुसलमान। अल्लाह अकबर। तो ये है नेक्स्ट निशानी कि मुसलमान आपस में कत्लो गारत करेंगे। नेक्स्ट है खुवारिज का जहूर। ये वाला पॉइंट मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ विथ प्रॉपर रेफरेंस। खुवारिज का जहूर लिख लीजिए अभी आप। नेक्स्ट है माल और खजाने बाकसरत हासिल होंगे। माल और खजाने, इतना माल और खजाना होगा हर एक के पास। अब देखिए कि अभी ये जो जमाना है इसमें लोग कमाते भी बहुत है और खर्च भी बहुत करते हैं, और इतने खजाने जमा भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी इतनी बनाते हैं। तो इससे क्या समझ आ रही है बात आपको? कि ये भी कयामत की एक निशानी है। ये तो है। वेरी गुड, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं कनीज। इससे समझ क्या आ रहा है आपको? ऊपर जो हमने पढ़े कि खूब कत्ल होंगे, उससे ऊपर पढ़े कि शिर्क होगा, उससे ऊपर पढ़े कि फितने होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब हराम काम है जो बढ़ रहे। कत्ल क्या है, हराम है कि नहीं? यस, शिर्क हराम है, सबसे बड़ा गुनाह है। और आपस में कत्ल मर्डर करना, ये भी कबीरा गुनाह है। अब ये माल और खजाने इतने ज्यादा कैसे हो जाएंगे? हलाल की कमाई से तो इतना माल नहीं जमा होता ना। फिर ये कौन सी कमाई हो जाएगी? कसरत। हराम की। हाँ एग्जैक्टली। फिर नेक्स्ट है बैतुल मकदस की फतह। तो ये हो चुका है ऑलरेडी, बैतुल मुकद्दस की फतह जो है एक बार हो चुकी है। अब दोबारा आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, ताउन यानी प्लेग की वबा फैलेगी। ये बहुत बार हो चुका है, बीच बीच में फिर से इसकी क्या होती है, फिर से वो पैंडेमिक आता है। अभी अभी हमारा एक पैंडेमिक आकर गया, बहुत खतरनाक। अल्लाह अकबर। पॉइंट 10, ईमानदारी कम और खयानत भरपूर होगी। क्या इसमें कोई शक है किसी को? ईमानदारी नजर आ रही है आजकल, नो बाजी, वेरी रेयर। और खयानत बढ़ गई है, धोखेबाजियां। जी, जी बहुत हाँ। आम हो गई है। तो हम अपने आप को मुझे चेक करना है कि मेरी ईमानदारी का लेवल क्या है, और क्या मैं खयानत करती हूँ? किसी की बात, किसी का राज, किसी का माल, किसी की इज्जत में कोई खयानत? तो अपने आप को हम चेक करेंगे। ये 10 पॉइंट हमने पढ़े। अब ये 10वें पॉइंट में मुनाफिकत नजर आ रही है। तो हमने देखे कि शिर्क फैलेगा, फितने होंगे, हराम काम बढ़ेंगे, मर्डर्स बढ़ेंगे, बीमारियां फैलेगी, ताउन, और ये है कि मुनाफिकत फैलेगी। ये फर्स्ट 10 पॉइंट्स हमने देख लिए। आगे बढ़े। ये नेक्स्ट है 11 to 22। रेडी विद द नेक्स्ट वंस? स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबको चांद आंटी? जी हाँ, वेरी क्लियर। ओके, चलिए। और है ना, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना, स्क्रीनशॉट सारे हमारे गैलरी में पड़े रहते हैं, बाद में हम डिलीट कर देते हैं। प्लीज नोट डाउन, क्योंकि जब हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम थरा हो, इंशाल्लाह हमारे पास वो नोटबुक में सारी नोट्स हो। हमने अभी सूरे कहफ की आयत 109 में क्या पढ़े थे? कोई बताएगा मुझे? टोटल 110 आयत है,
सूरह कहफ की लास्ट वाली आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी। 109 किसके बारे में थी? कौन कोई बताएगा? बाजी अल्लाह की तारीफ के बारे में कि सारे समुंदर तिहाई बनाए जाए और हाँ, सारे कलम बनाए जाए बहुत तो भी अच्छे, अल्लाह की तारीफ नहीं लिखी जा सकती। बहुत अच्छे। तो उसमें क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के कलिमात इतने हैं कि अगर सारे समंदरों की स्याही बनाई जाए और अल्लाह के सारे कलिमात लिखे जाए तो वो सारे समंदर कम पड़ जाए, बट अल्लाह के अल्फाज, अल्लाह की बातें खत्म ना हो, और तुम और भी समंदर ले आओगे और उनकी भी स्याही बना लोगे तभी भी वो कम पड़ जाएंगे। तो लिखना, ये जो अल्लाह ने फरमाया, हमको कलम अल्लाह ने बनाई है और कलम की कसम खाई है। तो देखिए कि अगर हम ये सब कुछ लिखेंगे हमारी नोट्स, हो सकता है कि हमारा लिखा हुआ हर लफ्ज, हर हुर्फ, हर जेर जबर पेश, एवरी ABC, वो हमारे मीजान में इतना भारी करके अगर समंदर के बराबर डाल दिया जाए, हमको नहीं मालूम है ना, तो आप इस नियत से लिखिए कि अल्लाह, तू, मैं जो भी लिख रही हूँ इसको मेरे लिए इल्म का जखीरा, अमल की तौफीक बना दे। मेरी औलाद को इसी किताब के जरिए जो मैं लिख रही हूँ ना, अगर समझो आपकी बुक आपके बच्चों के हाथ में आई आपके गुजरने के बाद, मेरे गुजरने के बाद, तो वो बच्चे अगर उसको पढ़ते हैं, यू नेवर नो, वो हो सकता है पब्लिश कर दे आपकी बुक को, इंशाअल्लाह। तो आप जब लिखे तो इस नियत से लिखे कि अल्लाह, जो मैं लिख रही हूँ ना, इसको तू मीजान में बहुत भारी कर दे मेरे लिए, और इसका तू बेहतरीन से बेहतरीन मेरे लिए सदका जारिया बना दे। और लिखना आजकल बहुत कम हो गया है, लोग कहाँ लिखते हैं, एवरीबडी टाइप्स, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, उसमें भी इंक लगती है, बट हम लिखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने कलम की कसम खाई। सो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है 11th, जाबिर और जालिम हुक्मरान होंगे। जाबिर का मतलब क्या है? यहाँ पे जरा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, जेड नहीं, पहला वाला जे होना चाहिए। जाबिर यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट जालिम होंगे हुक्मरान, बादशाह, लीडर्स, मिनिस्टर्स, कैसे होंगे? बहुत जालिम। आप देख रहे हो कि ये फिलिस्तीन में इतनी मौतें और इतनी शहादतें हो रही है, बट जो पूरी दुनिया के मिनिस्टर्स बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, उनको, उनके सर पे जू तक नहीं रेंगती। वो चाहे तो 2 मिनट में रुकवा दे सब कुछ, बट रुकवाया। तो ये है कि ऐसे जाबिर और जालिम आ जाएंगे सारे हुक्मरान, लीडर्स। तो क्या हम देख रहे हैं? ऑलरेडी ये हो रहा है। नेक्स्ट 12th, फहशी आम हो जाएगी। फहश, व्हाट इज फहश? खदीजा? चीपनेस, एक्सपोजर। चीपनेस, एक्सपोजर, बराबर। देखिए फहश का मतलब क्या होता है, इसकी कपड़ों, डेफिनेशन। हाँ, जैसे कपड़ों का कम होना, बेहयाई। बराबर। तो देखिए, एक बेहयाई वर्ड अलग है और फहश अलग है। फहश क्या है पता है? किसी भी गुनाह को खुले आम करना। किसी भी एक होता है कोई इंसान छुप छुप के गुनाह करता है, चोर जो है ना वो भी चोरी छुप के करता है, तो फहश नहीं हुआ। लेकिन किसी गुनाह को इतना, उसको मॉडर्नाइज एंड ब्यूटिफाई करके खुले आम करना, और फिर ये भी नहीं समझना कि हम गलत कर रहे हैं, ये है फहश। उसमें सब कुछ आ जाएगा, कोई भी गुनाह कर रहे हैं और खुले आम लोगों को दिखा के बड़े मजे लेके कर रहे हैं, और वो गुनाह फिर पॉपुलर हो रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये है फहश।
समझ आ गया? इसको रिपीट कर दीजिए मनीष। जानन ये इतना आम हो जाएगा और गुनाह खुले आम किया जाएगा, और वो गुनाह है लेकिन उसको इतना ब्यूटिफाई होगा कि एवरीवन स्टार्ट्स फॉलोइंग। हाँ, तो खुले आम किया हुआ गुनाह उसे कहते फहश। समझ गए? अब नेक्स्ट आ रहा है जो हम लोग समझ रहे थे उसको फहश कहते हैं, वो फहश नहीं, मीन्स वो एक पार्ट है सिर्फ। नेक्स्ट है औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहाना होंगी, यानी न्यूड नजर आएगी। ऐसे कपड़े पहनेंगी कि समझेगा ही नहीं कि पहनी है कि नहीं पहनी, यानी इतने टाइट और इतने ट्रांसपेरेंट। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये हो रहा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है इल्म का खात्मा। इल्म का खात्मा और जहालत में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इल्म का खात्मा कैसे होगा और जहालत में इजाफा कैसे होगा? बच्चे दीन का अल्लाह इल्म अकबर। हाँ हाँ बोलो। दीन का इल्म नहीं सीखेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, अगर किसको मालूम होगा तो। हम्म देखिए, ये जहालत में इजाफा हो जाएगा। जहालत कब होती है और इल्म का खात्मा कब होता है? इल्म का खात्मा लिख लीजिए आप। इल्म का खात्मा तब होता है जब इल्म पे अमल नहीं होता। इल्म का खात्मा तब होता है, खात्मा मीन्स खत्म। कब होता है? जब उस पर अमल नहीं होता, वो सिर्फ इल्म किताबों में लिमिटेड रह गया, अब लोगों में अमल में नहीं आ रहा है। और जहालत में इजाफा कब होगा? लिख लीजिए, जहालत में इजाफा, इजाफा यानी बढ़ावा, इंक्रीज ऑफ इग्नोरेंस, ये कब होगा? जब कोई किताबें ही नहीं खोलेगा, कोई इल्म हासिल करना ही नहीं चाहेगा। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल कौन देगा मुझे आज के दौर में? इन वन वर्ड, वो क्या चीज नई आई है जिसकी वजह से अब किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत बाकी नहीं रही? आफरीन। फोन बाजे। मोबाइल नहीं, आप लोग अभी फिर पुराने जमाने में ही हो अगर आप मोबाइल फोन की बात कर रहे हो। एआई 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 का किशोर को पता है, देखो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम भी उसका बराबर दिया उन्होंने कि आर्टिफिशियल है वो इंटेलिजेंस, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि वो एआई में आपको जो चाहिए वो क्वेश्चन डालो, वो सारा कर देता है, आपका सारा काम कर देता है। सिर्फ गूगल की तरह आंसर नहीं देता है। आप ऑफिस में बैठे हो, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपने उसको बस इंफॉर्मेशन दे दी, ऑर्डर्स दे दिए, वो सारा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगा। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप सीए हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहो आराम से, वो आपको एआई सारा काम करके दे देगा। तो ये है जहालत में इजाफा। किसी को किताब खोल के पढ़ने की जरूरत ही क्या है? फिर क्या जरूरत रहेगी कुछ भी इल्म हासिल करने की? सारे काम तुम्हारे कंप्यूटर्स और रोबोट्स कर रहे हैं, बात खत्म। अल्लाह अकबर। इसकी शुरुआत आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट है, अच्छा ये इल्म का खात्मा जो था ना, इसके बारे में आगे मैंने जो पढ़ा, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, और मैं तो बहुत डर गई थी वो सुन के भी कि कुरान आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी वक्त में कुरान उठा लिया जाएगा। कुरान का एक हर्फ बाकी नहीं रहेगा, और जितने लोगों के सीनों में कुरान महफूज है वहां से भी उठा लिया जाएगा। यानी कोई हाफिज न बचेगा, कोई आलिम न बचेगा, और किताब यानी कुरान का एक हर्फ नहीं बचेगा।
सब कुछ वैनिश अल्लाह ताला कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। तो आप सोचिए कि आप सुबह उठो और आप सोचो कि मुझे कुरान पढ़ना है, आपके हाथ में कुरान हो और उसकी सारी प्रिंट गायब अल्लाह के हुक्म से। तो अभी तक तो ये नहीं हुआ है और होना बरहक है। तो जब तक हमारे हाथ में ये नेमत है हम इससे फायदा नहीं उठाते, फिर बाद में पछताएंगे तो क्या फायदा होगा। हम कहेंगे कि जो हाफिज है उनके दिलों से कैसे उठा लिया जाएगा। तो अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में 1 सेकंड में अमनेजिया हो जाता है, सब पुराना सब कुछ भूल जाते हैं कि नहीं लोग, इंसान सामने वाले का नाम तक याद नहीं रहता है, खुद का नाम नहीं याद रहता है। ऐसी ऐसी कंडीशंस आजकल हो रही है ना। तो ये एमनेजिया हो या अल्जाइमर्स हो, किसी भी तरह अल्लाह चाहे सारा इल्म उठा ले। अब बताओ फिर क्या करेंगे। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। नेक्स्ट है 15, जिना आम हो जाएगा। अब इसमें तो मुझे कोई दलील मांगने की जरूरत नहीं आपके पास कि इतना आम हो चुका है ये जिना और ये बेहयाइया और फहश और गंदगी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स। बच्चे पैदा होते अभी 4-5 साल के नहीं होते, 6 साल के नहीं होते। हैव यू हर्ड और नॉट? नर्सरी में जूनियर केजीज एंड सीनियर केजीज के बच्चे। अब और क्या बाकी रह गया है। नेक्स्ट 16, शराब हलाल समझी जाएगी। अल्लाह हुआ। हलाल समझी जाएगी का मतलब फिर मुसलमान भी पिएंगे और पिलाएंगे, और अभी भी पी ही रहे हैं और पिला भी रहे हैं। ऐसी ऐसी पार्टीज करते हैं और कहते हैं कि फिर अब हमारे क्लाइंट्स जो है ना उनको तो चाहिए तो हम पार्टी भी देते हैं और पिलाते भी है। तो पिलाने वाला भी हराम काम ही कर रहा है ना, हम तो पढ़ चुके हैं। अभी उसको हलाल समझकर पिए जाएंगे, कोई को पता ही नहीं होगा कि यह हराम है। वो वक्त भी आएगा कि किसी को मालूम भी नहीं होगा कि शराब पीना हराम है, उसको हलाल ही समझ के पिएंगे। अल्लाह अकबर। 17, मौसीकी म्यूजिक गाना बजाना आम हो जाएगा। नहीं देख रहे आप, हर हर एक के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, हर एक एयरपॉड्स लगा के ईयरफोन्स लगा के और सबके कानों में म्यूजिक बज रहा है और हर एक अपना अपना म्यूजिक सुन रहा है। पहले तो ये होता था कि भाई कहीं जोर से एक म्यूजिक चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो वो जो चल रहा है वही सब लोग को सुनना है। अभी हर एक अपना अपना म्यूजिक लगा के घूम रहा है। हैवंट यू सीन दैट? अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। नेक्स्ट है रिश्तेदारी तोड़ी जाएगी और हमसाए बुरे होंगे। अल्लाह, ये भी हम देख रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज थी, अब तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, मेल जोल मिलाप दावतें, पहले कैसे आना जाना, मैयत मौत रिश्तेदारी। अब हर एक मेरा मेरा अपना अपना देखते हैं और रिश्तेदारियां बिल्कुल खत्म हो गई है। एक तो एक ही बच्चा चाहिए ना अभी, और कुछ तो अभी ऐसी औरतें हैं कि जिनको बच्चे भी नहीं चाहिए। तो फिर ना औलाद है ना रिश्तेदारियां है, तो फिर आगे का जनरेशन्स में क्या होगा बताओ। पेट अल्लाह ताला हम सबको। जी। फैमिली नाउ। पेट फैमिली बराबर है। अभी एनिमल्स को अपनी औलाद बना लेते हैं और जानवर पालते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उनके ही नाम पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और कंटिन्यू यहीं से करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह ताला हम सबको कयामत की हौलनाकियों से बचाए। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना